हम लोग इतने पानी में इतने पानी में हम लोग रहते थे दीदी, बच्चे लोग छोटे छोटे घर में पानी भर जाते थे, हम लोग कैसा कैसा लेके रहते थे, कोई देखने नहीं आता था। यही सिटी खिचड़ी चाहे बनवाए, चाहे दाल चावल दे, चाहे भूखा हम लोग को मार डाले, बस यही सिटी वाले। कैसे भागेंगे, भागेंगे तो कमजोर है, क्या भागेंगे, उसको खुद भगाने की कोशिश करेंगे। हाँ भगाएंगे नहीं, उसको खुद भगाएंगे हम लोग, भगाएंगे तो हम लोग लिखा पढ़ी लेके भागेंगे, ऐसे थोड़ी भागे, फोकट का पैसा कौन सा। ठाकुर को जानती है? हाँ नाम सुने, नाम राजन नाइक को जानती है? नहीं। आपके आमदार है, आप उनको जानती नहीं है? नहीं, देखो हम लोग अभी बस खाली सिटी भैया को जानते हैं, बाकी सिटी वाले भाई अगर वो कितने हम लोग से बड़े, अगर के देखेंगे कहीं रास्ते में तो बोलेंगे भाभी नमस्ते, किधर जा रहे हो। कमल वाले, ये वाले, घोड़ा वाले, साइकिल वाले चले जाते हैं, बात नहीं करते वो कुछ करते, तो हम लोग कैसे किसी को जानेंगे। आप ही अगर के अपना परिचय नहीं बताओगे तो हम कैसे आपको जानेंगे। इंसान लालच के चक्कर में चला जाता है कि इससे बेहतर मिलेगा, लेकिन जब जो हो जाने के बाद में बोलते हैं कि यार हम पछता रहे हैं, पब्लिक पछता रही है। ऐसा नहीं है कोई मुंह से खुल नहीं पा रहा है, कुछ नहीं खोलने पा रहे हैं। अब जैसा हमने आपको सपोर्ट किया और आप निकल गया, मेरी सुन नहीं रहे आप में, तो मैं क्या बोलूंगा। ना तो आपसे लड़ाई कर सकता हूँ, ना तो आपसे कुछ बोल सकता हूँ। शर्मिंदा विकास अघाड़ी का कार्यकर्ता अगर भी हो, अगर कोई इंसान को प्रॉब्लम है तो आपको जाना हो तो सीधा 20 रुपया लगाइए, नाला विरार बेस्ट में जाइए, युवा कॉलेज के अप्पा से डायरेक्ट मुलाकात कर लीजिए। कोई सोच नहीं, कोई नहीं। सबसे बड़ी हम लोग को ये खुशी है। और यहाँ पे भी तो आमदार के आप कार्यालय जा सकते हैं। तो आमदार जो इंसान बताइए 2-1.5 साल के ऊपर हो रहा है जीत के हुआ, कभी आज तक आमदार आया ही नहीं देखने के लिए, उसका भी फर्ज बनता है। यानी हमारी मजबूरी हो तब हम आपके पास में जाए, लेकिन हम लोग अगर आपको जिता चुके हुए हैं, जो भी भाई गलती से या तो उनका भी फर्ज बनता है। बाकी रोड पानी सब चीज के लिए जो रात को अगर 2 बजे भी हम फोन करेंगे तो अप्पा फोन उठाते हैं हमारा। अच्छा, अप्पा फोन उठा लेते हैं? अप्पा डायरेक्ट फोन उठाते हैं, और नहीं उठाएंगे किसी बस नहीं उठाएंगे तो आधा घंटे के अंदर। आज तक शक्ल नहीं देखा हमने कि आमदार हमारा कौन है। तो जीते कैसे बताओ? खासदार 2 साल हो गया जीत के, खासदार को नहीं पहचान आया नहीं। जो कार्यकर्ता चिलंडू कार्यकर्ता है यहाँ के, चिलंडू कार्यकर्ता जो है वही आते हैं, लोगों को भ्रम करेंगे, हिंदू मुस्लिम करेंगे और बोल के मंदिर मस्जिद के नाम से बरगला मुस्लिम पार्टी समझ के। यहाँ पर जब आपको पता होगा जैसा उत्तर भारतीयों को मुंबई के अंदर मारा जा रहा था, है ना, कि भाई वो जो मुस्लिम हो कि हिंदू हो, कि इनको राज ठाकरे की पार्टी कुत्ते की तरह दौड़ा दौड़ा के मार के मुंबई खाली कराई। ये बात तो सब सहमत है ना, है ना। तो उस वक्त पे वसई, नाला सुपारा, भयंदर, पालघर के अंदर किसने शरण दिया? किसने? बीजेपी वाले ने दिया? नहीं। मनसा ने दिया? नहीं। शिवसेना ने दिया? नहीं। MIM ने दी? नहीं। समाजवादी पार्टी दी? नहीं। यहाँ पे जो उत्तर भारतीयों को शरण दिया वो सिर्फ एक ही था, हितेंद्र ठाकुर। नमस्कार, आता आपण नालासोपारा या परिसरामध्ये उभे आहोत। विरार आणि नालासोपाराच्या मध्ये असलेला हा परिसर जर आपण बघू शकतो तर गेल्या अनेक वर्षांपासून इथे आहे, पण खरंच कोणत्या राजकीय पक्षांना याबाबत माहिती आहे, कोणत्या नाही, आणि ह्यांना कोणाबद्दल माहिती आहे किंवा नाहीये हे आपण जाणून घेणार आहोत। कारण निवडणुका येणाऱ्या 20 दिवसांमध्ये पार पडणार आहेत आणि येणाऱ्या 20 दिवसांमध्ये काय निकाल लागणार आहे, ही जनता कोणाला कौल देणार आहे, यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित राहिलाय। आता या महिलांकडून आपण जाणून घेऊया, कारण वसई, विरार, नालासोपारा यामध्ये सर्वाधिक जो प्रश्न आहे, मूलभूत प्रश्न आहे तो पाण्याचा, ज्यामुळे या नागरिकांना गेले अनेक वर्ष जे संघर्ष करावा लागत आहे, त्यांच्या ढासळणाऱ्या इमारतींचा, ज्यासाठी ते लोक संघर्ष करत आहेत। त्यामुळे आपण जाणून घेऊया ह्यांच्याकडून की ह्यांचा कौल जो आहे तो कोणाकडे। चाची क्या कहेंगी, किस राजकीय पक्ष को आप जानती है? चलो बताइए। अरे बीजेपी को जानती है, बहुजन विकास आघाड़ी को जानती है, शिवसेना को जानती है, बताओ। भोजन विकास हम लोग के इधर काम किए हैं। हाँ। हम लोग के इधर रोड बनाया, लाइट लगाया, पानी भरता था तब कोई नहीं आता था, पानी भरते थे तो वही हम लोग का जो खिचड़ी मिलता था खाते थे। आज 20 साल से ये एरिया में रह रही हूँ, हम लोग का कोई देखने नहीं आया है, अभी तक हम लोग झेल रहे हैं और ऊपर से बोल रहे हैं कि तुम लोग का इधर कुछ नहीं है। तो अब जो हमारे काम करेंगे उसको हम लोग वोट देंगे ना। बिल्कुल। आपको पता है आमदार जो है बीजेपी के है, लेकिन आप उनको नहीं जानते हैं। अभी करे नहीं, हम जानते हैं, सबको जानते हैं, लेकिन हमारे एरिया में जो किए हैं उनको ही जानते हैं ना। जो काम कराएंगे उनको ही जानेंगे क्या ना। काम करा है? क्या काम? ये रोड है, गली में लादी वादी है, सब बना दिया, यही किया, यही सब हुआ। सिटी वाला करके यही सब दिया है। क्यों बीजेपी वाले आए नहीं यहाँ पे? अब बीजेपी वाले को अभी हम लोग जानते ही नहीं है, लेकिन वो जब से मैं इधर आई हूँ तब से इनको ही देख रही हूँ। जो भी
भी काम पानी भरता था, चाहे कुछ भी रहता था, लेकिन यही करते। हमारे गली में तो कुछ भी नहीं था, गड्ढा गड्ढा पूरा रोड भी खराब था। रोड बनाए, गटर बनाए, लादी लगाए, पानी लाए। अभी और जन का नहीं लाए, उसका भी बोले कि आएगा तो हम बताएंगे, करके दिए हैं। मोदी जी को जानती हैं आप? मोदी जी को जानते हैं, क्यों नहीं जानेंगे? हाँ, जानते हैं, जानते तो मोदी को भी जानते हैं, सिटी को भी जानते हैं, वो क्या बोलते हैं, सबको जानते हैं। लेकिन जो करके दे रहे हैं उसको ही जानेंगे ना, जो काम करेगा उसको ढेर जानेंगे। मोदी के नाम पे आपसे वोट मांगा जाएगा, तब आप क्या करेंगे? जो हमको को के सब दिया है, स्वच्छ प्रकाश लाइट लगवा के दिए, पोल गड़वाए, रोड बना के दिए, तो उनको जानेंगे ना, मोदी क्यों जानेंगे? जिससे सूख पाएंगे उसको जो हम लोग मानेंगे। लोग नहीं देख रहे हैं, जब से भी कोई भी काम लग रहा है, मैं तो उनका ही ऑफिस देखी उधर ही जाती हूँ। अच्छा, और कोई पक्ष यहाँ पे ऑफिस तक नहीं है? नहीं, मैं नहीं जानती, मैं आगे तक जानती भी नहीं हूँ, लेकिन जब तक कोई परेशानी रहती है, दिक्कत रहती है, उधर ही जाती हूँ। उधर ही जाते हैं। अच्छा जी, क्या कहेंगी, अभी क्या लगता है इस चुनाव में क्या मिलना चाहिए नेता से? अभी हम लोग को नेता से ही मिलना चाहिए कि हम लोग को पानी नहीं है, पानी चाहिए। लाइट तो हो ही गया, रोड हो ही गया, सब कुछ हो ही गया, बस हम लोग को पानी नहीं है। पानी के लिए हम लोग बहुत झेलते हैं। एक दिन पानी भरा 10-10 दिन वैसे चलता है। पानी में कीड़े पड़ जाते तो हम लोग छान छान के नहाते हैं, पीते हैं, क्या करेंगे? तो आप कह रहे हैं कि अभी जैसे इन्होंने कहा कि सिटी ने बहुत काम किया, बहुजन विकास सिटी ने बहुत किया, सिटी इतनी मुश्किल है, तो क्या करेंगे? तो अभी सिटी को ही हम लोग जानते हैं ना, अब किसी को नहीं जानते हैं। लेकिन आपके मतलब जो आमदार थे बहुजन विकास आघाड़ी के, वो तो हार गए, अब बीजेपी वाले आ गए। तो बीजेपी वाले हार नहीं, हम लोग अभी तो हम लोग इधर 20 साल से, 10 साल से, कोई 5 साल से, 6 साल से, जिसको जैसा है वैसा रह रहा है। तो अभी हम लोग जिसको जो किया है उसी को जानेंगे ना, जो नहीं किया तो उसको कैसे मतलब जानेंगे? जो आज आप जिस सुख सुविधा में रह रहे हैं सिर्फ सिटी की वजह से? हाँ, बस सिटी के ही, और कोई पक्ष नहीं। हम लोग शिवसेना की बात करेंगे, राज ठाकरे की बात करेंगे। आप इनको जानते हैं? राज ठाकरे को आप जानते हैं? देखो नाम सुनी हूँ लेकिन जानती नहीं, हम लोग इतने पानी में इतने पानी में हम लोग रहते थे। दीदी बच्चे लोग छोटे छोटे घर में पानी भर जाते थे, हम लोग कैसा कैसा लेके रहते थे, कोई देखने नहीं आता था। यही सिटी खिचड़ी चाहे बनवाए, चाहे दाल चावल दे, चाहे भूखा हम लोग को मार डाले, बिल्कुल बस यही सिटी वाले। और बाहर भगा देगा, आप क्या करेंगे? कैसे भागेंगे? भागेंगे तो कमजोर है, क्या भागेंगे? उसको खुद भगाने की कोशिश करेंगे। हाँ, भगाएंगे नहीं, उसको खुद भगाएंगे हम लोग। भगाएंगे तो हम लोग लिखा पढ़ी लेके भागेंगे, ऐसे थोड़ी भागे, फोकट का पैसा थोड़ी लगाए। हम लोग भी खून पसीना से पैसा ला के बनाए, ऐसा थोड़ी नहीं है। कितने साल से रह रही है? हम लोग 10-12 साल से यहाँ रह रहे हैं। एक आया मदद करने यहाँ पे? कोई नहीं आया। तो आपको ऐसा लगता है कि जो भाषावाद पे जो कर रहे हैं ये लोग, क्या सही कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? क्या किए? बस प्रकाश भैया रोड बनाए, लाइट बनाए, गली में लादी उदी लगवाए। अभी हम लोग को पानी भी नहीं मिला है। हम लोग खरीद के पानी पीते हैं, कुछ भी नहीं है। कितने रुपए का पानी खरीदती है? कितने 12 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए, जैसा मिलता है वैसा पानी खरीदते हैं। अगर आप महीने में आपको कितना रुपया खर्चा होता है? 1 मिनट पानी के लिए महीने में 10 रुपया का हिसाब से किनेंगे तो महीने का 300 रुपया खर्चा हुआ। कितना कमाते हैं आप लोग? मतलब कमाई हम लोग नहीं कमाते, हस्बैंड कमाते हैं। हस्बैंड कमाते हैं। हाँ। कितना कमाते हैं उस हिसाब से? 15,000 पगार है। तो उसमें से आप 500 रुपया पानी खरीदती है। तो क्या करेंगे? नहीं रहेगा तो खरीदना ही पड़ेगा ना। अच्छा कमाते तो अच्छी जगह जाते ना, इधर क्यों रहते कीचड़ में? अभी आपको क्या सुविधा चाहिए? सुविधा जो हम लोग मांगते हैं मिलता ही है, लेकिन अभी देखो लोचा बिल्डिंग का हो गया, उधर भी दिक्कत है। हम लोग का चारों ओर से परेशानी हम लोग के ऊपर तो आता है। आपको बोला है बिल्डिंग तोड़ेंगे, कभी ऐसा बोला गया आपकी बिल्डिंग तोड़ी जाएगी? अरे पूरा टूट रहा है, तो ये चालू है पूरा, लेकिन उसमें से भी सब लोग बेघर हो गए, उसका कोई जिम्मेदार लिया? मैं दीदी यही बोल रही हूँ कि 100 रुपए ड्रम पानी खरीदते हैं हम लोग 3 दिन, जिसके घर में 4-10 परिवार है, 2 दिन 3 दिन चलता है। बताइए रोज 100 रुपए का पानी, 100 रुपए का पानी एक दिन छोड़ के, तो कितना हम लोग खरीदेंगे? 10,000 15,000 आदमी का सैलरी है, तो हम लोग कमाएंगे तो पानी खरीदेंगे, राशन भराएंगे, कि बच्चे लोग को पढ़ाएंगे, क्या करेंगे? बताइए, आप ही बताइए। जितेंद्र ठाकुर को जानती है? जितेंद्र ठाकुर को जानती है? कौन सा? जितेंद्र ठाकुर को जानती है? हाँ, नाम सुने हैं, नाम तो सत्य पता। राजन नाइक को जानती है? नहीं, आपके आमदार है, आप उनको जानती नहीं है? नहीं, देखो हम लोग अभी बस खाली सिटी भैया को जानते हैं, बाकी हम लोग वो तो सिटी वाले भाई, अगर वो कितने हम लोग से बड़े, अगर के देखेंगे कहीं रास्ते में तो बोलेंगे भाभी नमस्ते, किधर जा रहे हो? कमल वाले, ये वाले, घोड़ा वाले, साइकिल वाले चले जाते हैं, बाकी नहीं करते। वो कुछ करते, हम लोग कैसे किसी
को जानेंगे? आप ही अगर के अपना परिचय नहीं बताओगे तो हम कैसे आपको जानेंगे कि आप मीडिया वाले हो? जो कमल है, कमल के दम पे तो पूरा मोदी जीत कर आ तो गए। मोदी जीत के आएंगे तो मोदी तो हम नाम ही जाने, लेकिन मोदी तो हम लोग को देखने नहीं आया कि हाँ इधर मर गए कि जी गए, क्या है क्या नहीं। जो मदद करेगा उसी को हम लोग करेंगे। अभी किसको करेंगे? अगर चुनाव में आप सिटी वाला देंगे, सिटी वाला किया तो सिटी वाला देंगे, ना तो दूसरे को देंगे। एक कॉल कर दो, हाँ भैया मेरे को ये जरूरत है, मेरे इधर इतना दुख है, वो तुरंत आते हैं। कैसा भी करके अपने नहीं आएंगे, अपने कार्यकर्ताओं को भेजते हैं, कहाँ वहाँ जाओ, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो जो हमारे दुख सुख में आता है हम उसी को जानते हैं। बिल्कुल फिर बोल रहे हैं। सब लोग 1000-1000 रुपए लिए, 2-2 हजार लिए। मैं बोली मैं नहीं जाऊँ। हम लोग गए, हम लोग को फॉर्म भी नहीं मिला, वापस आ गए। जो है उनका वो है, सब मैं दिखाती हूँ, देख लो कहाँ पे दिया है, नहीं मालूम है। लाडली बहन नहीं मिलता? नहीं, क्यों नहीं मिलता? आप उत्तर भारतीय इसलिए नहीं मिलता? गई थी, हाँ उसका भी बोलते हैं, उसका भी हिस्सा मांगते हैं। वहाँ पे रहते हैं, वहाँ का आधार कार्ड है तो नहीं मिलेगा, ऐसा है वैसा है, ये सब थोड़ी बोलना चाहिए। हम लोग हैं, हम लोग भी वोट देते हैं तभी जीतते हैं। लेकिन वो जब लेने का समय आएगा तो 2-4 बात करके बोलेंगे, ऐसा थोड़ी चलता है। मतलब एक निगाह से बात करना चाहिए, चाहे मराठी हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो। एक निगाह से उनको बात करना चाहिए, देना चाहिए ना, अच्छे से बात करना। मैं तो उनका ऑफिस भी नहीं देखी हूँ बीजेपी वाले का। अच्छा, मुझे जो भी काम लगता है मैं सत्य प्रकाश किधर जाती हूँ वही करके देती हूँ। ठीक है। आपने कहा कि आपने कितना 1000 भरा था? हाँ 1000 में भरी थी, और भरा था लाडली बहन के लिए? लाडली बहन के लिए भरवाए तो मैं भरी थी। बोले 1000 रुपया भरोगी तो मिलेगा, आएगा। तो मैं 1000 रुपया डाली, आया भी नहीं। 1000 रुपया में से 1 रुपया भी नहीं आया। हाँ तो अभी आप जो मुख्यमंत्री थे यहाँ पे आए थे, जिन्होंने लाडली बहन चालू करवाया था, यही आपके पीछे वाली गली में? नहीं, उधर ऑफिस में थे, ऑफिस में मेरे को बताया था। और आए थे तब आपको लगा नहीं कि उनको कहीं बताना चाहिए कि पैसा नहीं आ रहा? उन्होंने कहा कोई नहीं बताया, कोई नहीं बताया, अभी तक ले नहीं आया। मैं डेली मैसेज देखती हूँ, अभी तक नहीं आ नहीं रहा। आया। उम्मीद है चुनाव के वक्त पैसा आएगा? क्या मालूम आएगा कि नहीं आएगा, ये थोड़ी मैं जान रही हूँ। आपका वोट लेने जब भरी तो नहीं आया तो अब क्या उम्मीद रखो, अब तो उम्मीद खत्म हो गया। आपने बोला कि यहाँ भी बहुजन विकास आघाड़ी कुछ नहीं किया, तो अभी आप देखिए मौजूदा वक्त में रोड देख लीजिए, लाइट देख लीजिए, आराम से रास्ता अच्छा, कुछ प्रॉब्लम है समझ। लेकिन अभी जैसे यहाँ का इस समय का आप बोले, इससे पहले आप बोले कि बीजेपी आपको सुनती नहीं। अब यहाँ का खामगाह 1 साल हो गया, 1 साल के अंदर कभी खामगाह बीजेपी का कोई आया देखने के लिए? मैं वही पूछ रही हूँ। कोई नहीं आता है, कोई नहीं आता है। 2 साल खासदार को जीते हुए 2 साल होने वाला होगा, कभी नहीं आया बीजेपी से कोई देखने के लिए। ये तो कहते हैं 35 साल एक जुमलाबाजी हो गया कि कोई बोलता है कि बहुजन विकास आघाड़ी कुछ नहीं किया। अगर कुछ नहीं किया तो आप खुद देख लीजिए ना, इस रोड से लेके 90 फीट लोग से लेके इस एरिया के अंदर रोड हुआ, डिवाइडर हुआ, गटर हुआ, बहुत से अच्छी काम हुआ, पानी का पाइपिंग हो गया। अब कुछ जगह पे पानी नहीं पहुंचा हुआ, जैसे चाली के अंदर वो है। लेकिन अभी आपने एक सवाल बोला है, उसमें मोदी चेहरा, अभी आपने मैडम ये पूछा था मोदी के नाम पे वोट मांगा नहीं, मोदी देखिए, मोदी के यहाँ पे लोकल के लिए हम लोग को जो जिम्मेदारी है, जो फैसिलिटी देगा हम लोग उसको सपोर्ट करेंगे। यहाँ के लिए नाला सुपारा वसई के लिए, पालघर के लिए सबसे बेस्ट बहुजन विकास आघाड़ी है। अच्छा, बहुजन विकास आघाड़ी का जब इतना काम था तो क्यों आमदार उनके हार गए? देखिए कभी कभी ऐसा होता है, इंसान कुछ लालच के चक्कर में चला जाता है कि नहीं इससे बेहतर मिलेगा, लेकिन जब जो हो जाने के बाद में बोलते हैं कि यार हम पछता रहे हैं। पब्लिक पछता रही है, ऐसा नहीं है, कोई मुंह से खुल नहीं पा रहा है, कुछ नहीं खोल पा रहे हैं। अब जैसे हमने आपको सपोर्ट किया और आप निकल गया, अब मेरी सुन नहीं रहे आप में, तो मैं क्या बोलूंगा? ना तो आपसे लड़ाई कर सकता हूँ, ना तो आपसे कुछ बोल सकता हूँ। शर्मिंदा मैं खुद रहूंगा ना, तो पब्लिक भी शर्मिंदा हो चुकी हुई है। पब्लिक आज क्या चाहती है? अगर आप आज जनता है, आप क्या चाहते हैं? पब्लिक फिर अपने रिटर्न आ रही है, अपने बहुजन विकास आघाड़ी के साथ में रिटर्न आ रही है। अगर बहुजन विकास आघाड़ी इस बार भी नहीं जीतती है तो क्या वो दर्द रहेगा पब्लिक के दिमाग में? दर्द रहेगा, क्योंकि जिसने 20 साल से बेचारा काम करके रखा हुआ, रोड से लेके 20 साल से लाइव, हम अभी 20 साल से ही नाला सुपारा मिले, तो मैं 20 साल से जानता हूँ। उससे पहले सत्ता कितने साल से हमसे नहीं मतलब। 20 साल के अंदर आप खुद देख लीजिए, 90 फीट से लेके लाइट, पानी, गटर, हर चीज हो गया। अब थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो होती है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है। अब हर घर के अंदर कोई पार्टी आगे नहीं देके जाएगा कि नल ले लो, कनेक्शन कराओ। अगर कनेक्शन कराने के बाद में काम ना होता हो तो वो जिम्मेदार बीजेपी बहुजन विकास आघाड़ी हो सकती है। आप कनेक्शन ही नहीं कराओगे तो बोलोगे कि सब पानी आ जाएगा, कोई पार्टी आपके घर में पानी देने के लिए नहीं आएगी। तो अभी इस चुनाव में जो है, हर बार की तरह इस बार भी मोदी, देवेंद्र फडणवीस, इनके नाम से जो है वो वोट मांगा जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस है। देखिए मैम, नाला सुपारा के अंदर इतने लोग जागरूक हो चुके हुए हैं, वो जो गलती कर चुके हैं वो दोबारा नहीं गलती करेंगे।
दोबारा गलती नहीं करेंगे। ये नगर सेवकी का है, नगर सेवक इसका बीएमसी का चुनाव है, बीएमसी का चुनाव, इसके अंदर गलती नहीं करेंगे, उनको वही लिए है। और दूसरी बात जो है शिवसेना भी खड़ी है अलग से, तो शिवसेना के बारे में क्या कहेंगे? शिवसेना कैसी भी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, वो अपनी अलग पार्टी, चुनाव के अंदर सब पार्टियां आएंगी आराम से, लेकिन यहाँ की आवाम जानता है कौन मेरे साथ में है, कौन नहीं साथ में है। हवा के साथ में चलना नहीं जाता है, जमीनी स्तर से यहाँ पे चलना जानते हैं। और जातिवाद जो यहाँ पे जातिवाद कोई नहीं है, कुछ नहीं है अभी तक यहाँ पे जातिवाद कोई कुछ नहीं है, ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना ईसाई है, कुछ नहीं। अगर कोई आम इंसान होना चाहिए, बहुजन विकास अघाड़ी का कार्यकर्ता, बहुजन विकास अघाड़ी का कार्यकर्ता अगर भी हो, अगर कोई इंसान को प्रॉब्लम है तो आपको जाना हो तो सीधा 20 रुपए लगाइए, नाला से विरार बेस में जाइए, युवा कॉलेज के अप्पा से डायरेक्ट मुलाकात कर लीजिए, कोई सोच नहीं, कोई नहीं। सबसे बड़ी हम लोग को ये खुशी है। और यहाँ पे भी तो आमदार के आप कार्यालय जा सकते हैं। तो आमदार जो इंसान बताइए 2-1.5 साल के ऊपर हो रहा है जीत के हुआ, कभी आज तक आमदार आया ही नहीं देखने के लिए, उसका भी फर्ज बनता है। यानी हमारी मजबूरी हो तब हम आपके पास में जाए, लेकिन हम लोग अगर आपको जिता चुके हुए हैं, जो भी भाई गलती से या तो उनका भी फर्ज बनता है, आना चाहिए, हालचाल लेने के लिए आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, आप बताइए मैम। तो अभी अगर आपके पास अगर कोई वापस आता है बीजेपी का वोट मांगने के लिए, तो क्या उम्मीद होगी आपकी उससे? अगर आता है बीजेपी का तो आने के लिए तो देखिए कोई भी पार्टी आएगा तो आएगा, लेकिन यहाँ की जो आवाम है वो बहुजन विकास अघाड़ी को वोट डालेगी। और शिवसेना जो ये हिंदी मराठी कर रही है उत्तर भारत, देखिए मैम, ये तो फंडा हो गया राजनीतिक का कि इधर से पब्लिक को लड़ाना, उधर से लड़ाना, ये हिंदुस्तान की मातृभाषा हिंदी है, ये कोई खत्म नहीं कर सकता है, ये कॉमन सेंस की बात है। अगर एजुकेशन के मामले से देखेंगे तो अब कहने के लिए कुछ भी मराठी बोलना चाहिए, ये करना चाहिए, बिल्कुल हाँ, ये भी बात सही है, जिस स्टेट में रहो उस स्टेट से चलना सीखना चाहिए, लेकिन हिंदी एकदम से बोलो कि नहीं इंसान बंद होगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर मारेंगे तो नहीं, ऐसा कहीं अभी तो कोई केस नहीं आया नाला सुपारा के अंदर, नाला सुपारा के अंदर 1 साल में तो आया है, कहीं नहीं आया नाला सुपारा। आप बताइए मैम, कहाँ आपसे आप पत्रकार करते हैं, आपसे मैं पूछना चाहता, एक रिक्शा वाले को मारा था, वो विरार का था मैडम, वो विरार का, उसका मैटर कुछ और था, और फिर क्या है, जब वो बोलेंगे कि मराठी बोलो तो हम लोग भी बोलेंगे भोजपुरी। जब मारा था, एक मिनट, जब ऑटो वाले को मारा था तो उसके ऊपर आमदारों ने कुछ भी वक्तव्य नहीं। अब ये बताइए, अभी 1 साल पहले आमदार कौन बना था? बीजेपी का। अब आप बोल रही ना मैम, 1 साल पहले आमदार कौन बना? बीजेपी का। अगर रिक्शा वाला मारा गया, इसका एक्शन कौन, बीजेपी वाला लेना चाहिए कि बहुजन विकास अघाड़ी लेना चाहिए? आप बताइए मैम, आपसे मैं क्वेश्चन। तो अब ये सवाल विकास अघाड़ी से आप बीजेपी वाले से पूछिए कि कोई जॉब उन्होंने नहीं एक्शन आया, क्यों नहीं लिया? उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया? सही बात है, बिल्कुल। चाचा क्या कहेंगे आप? मैं यहाँ पे तो बहुजन विकास अघाड़ी के सिवा कोई किसी ने कोई काम नहीं किया। हमको 22 साल हो गए यहाँ पर, काम किया होता तो जीत गए होते ना। 22 साल हो गए। ये तो सब चीटिंग से और जो दोगलापन से हुआ है, धोखाधड़ी हुआ है। बहुजन विकास अघाड़ी के साथ में धोखाधड़ी हुआ है। मैं एक मिनट, बाकी रोड, पानी, सब चीज के लिए जो रात को अगर 2 बजे भी हम फोन करेंगे तो अप्पा फोन उठाते हैं हमारा। अच्छा, अप्पा फोन उठा लेते हैं? अप्पा डायरेक्ट फोन उठाते हैं, और नहीं उठाएंगे किसी बस नहीं उठाएंगे तो आधा घंटे के अंदर वापस रिटर्न फोन आता है। जो अभी नए आमदार, अप्पा और दादा का दोनों का फोन किया, नए आमदारों को फोन किया आपने? आज तक शक्ल नहीं देखा हमने कि आमदार हमारा कौन है। तो जीते कैसे बताओ? खासदार 2 साल हो गया जीत के, खासदार को नहीं पहचानते हम कि कौन है हमारा खासदार। लेकिन फिर जीते कैसे वो लोग? सब चीटिंगबाजी, सब चीटिंगबाजी मैडम। अच्छा, वोट मांगने के लिए तो यहाँ पे आए? वोट मांगने के लिए खासदार आया नहीं, जो कार्यकर्ता चिलंडू कार्यकर्ता है यहाँ के, चिलंडू कार्यकर्ता जो है वही आते हैं, लोगों को भ्रम करेंगे, हिंदू मुस्लिम करेंगे और बोल के मंदिर मस्जिद के नाम से बरगला के चले जाते हैं। वो मंदिर मस्जिद के नाम से अगर कुछ करते और हैं तो 200-500 के लालच में सब परेशानी होती है। इतने सालों में मंदिर मस्जिद कभी हुआ है यहाँ पे? यहाँ पे हमको 22 साल हो गया, 22 साल में आज तक हिंदू मुस्लिम कभी मैंने सुना नहीं यहाँ पर। लेकिन अब डर लगता और सब मिल करके रहते हैं, कोई डर नहीं है यहाँ पे मैडम। अप्पा जब तक बैठे हैं तब तक कोई डर नहीं है। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपको पता है MIM करके एक पक्ष है जो अभी वसी विरार में आ रहा है और कहा जा रहा है कि भाजपा जो है वो बहुजन विकास अघाड़ी के लिए उनको ला रही है ताकि मुस्लिम वोटर्स जो है वो बढ़ जाए। आपको लगता है मुस्लिम वोटर्स बढ़ जाएंगे MIM के आने से? पहला तो ऐसा है मैडम कि MIM से नाला सुपारा हो या विरार हो या वसई हो, MIM के कैंडिडेट कितने वोट काटेंगे? पहली बात तो ये है, उनको सिर्फ वोट काटने के लिए खड़ा कराया गया।
तो मुश्किल से मुश्किल अगर उनके उम्मीदवार, ये आप ऑन कैमरा में बोल रहा हूँ, जैसा वेस्ट से जो खड़े हुए या ईस्ट से जो खड़े हुए, मुश्किल से मुश्किल 100 से 50 वोट सिर्फ उन्हीं के घर के उनको मिलेंगे, पब्लिक के नहीं मिलेंगे। तो जब पब्लिक के नहीं मिलेंगे तो एमआईएम की इधर जरूरत ही क्या है। एमआईएम जो आ रही है कि मुस्लिम पार्टी समझ के, यहाँ पर जब आपको पता होगा जैसा उत्तर भारतीयों को मुंबई के अंदर मारा जा रहा था, है ना, कि भाई वो जो मुस्लिम हो कि हिंदू हो, कि इनको राज ठाकरे की पार्टी कुत्ते की तरह दौड़ा दौड़ा के मार के मुंबई खाली कराई, ये बात तो सब सहमत है ना, है ना। तो उस वक्त पे वसई, नाला सुपारा, भयंदर, पालघर के अंदर किसने शरण दिया? किसने? बीजेपी वाले ने दिया? नहीं। मनसा ने दिया? नहीं। शिवसेना ने दिया? नहीं। एमआईएम ने दी? नहीं। समाजवादी पार्टी दी? नहीं। यहाँ पे जो उत्तर भारतीयों को शरण दिया वो सिर्फ एक ही था, हितेंद्र ठाकुर, जिसको यहाँ पब्लिक जानती सिटी बहुजन विकास आघाड़ी के नाम से, ठीक है। अब उत्तर भारतीयों को इतने लोगों को यहाँ उन्होंने शरण दिया, अब उन्हीं के साथ में सब खेला होगा तो क्या करेंगे? बात बराबर है। आज उत्तर भारतीयों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जी, तो ये उत्तर भारतीयों को समझना चाहिए, आगे पब्लिक को, कि जिसने हमारे को यहाँ पे रहने के लिए छत दी, हमको उसका साथ देना चाहिए, ना कि कल के एमआईएम वाले हैं या बीजेपी वाले हैं, जैसा एकनाथ शिंदे साहब अभी आके गए, वो सिर्फ मराठी वोट कैप्चर करने के लिए कि महाराष्ट्र वोट हमारे को दे दो, लेकिन यहाँ के मराठी भी इतने पागल नहीं है, सब समझते। हाँ सब समझती है, जनता जागरूक हो चुकी है। जनता एक साल में ऐसा क्या समझ गई जो पिछले 35 साल में नहीं समझ? मैम पहली तो बात ये है, जो 5-5 लाख हम लोगों के अकाउंट में 25 लाख आएंगे, जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कहा था कि घर में मैं खाते में 25-25 लाख दूंगा, ठीक, वो तो आई नहीं। उसके बाद ये गरीब सब और औरतों को बेवकूफ बना दे, लाडली बहन योजना, जिसमें एजेंट लोग ने इन लोगों से हजार रुपया लेके एक फॉर्म भराए, इन लोगों को क्या मालूम है, ये गरीब जनता को क्या मालूम है, पढ़े लिखे तो है ही नहीं, बरोबर है। अब फायदा उठा के ले लिए। अब ये लाडली बहन योजना का सबसे ज्यादा फायदा किसको जा रहा है? जिसके घर में फ्रिज है, जिसके घर में टीवी है, वॉशिंग मशीन है, अपना एसी है, बरोबर, जबकि वो उस रेखा में आते नहीं है, ठीक है ना। मतलब गरीबों को मिल ही नहीं रहा है पैसा, गरीबों को नहीं मिल रहा है, जो इनके फेवर में उनको मिल रहा है। एकनाथ जी कह रहे थे कि उनके इस पैसों की वजह से काफी लोगों ने रोजगार शुरू किए, काफी लोगों ने। 1000 रुपए में क्या रोजगार आता है? आप बताइए, अभी ये झाड़ू वाले, ये बेचारे झाड़ू मार रहे हैं, 1000 रुपए इनको दे दो, 1000 रुपए में क्या रोजगार है? अच्छा, भाई ठाकुर का क्या रोल है, आपने सुना है उनके बारे में? देखिए, भाई ठाकुर सिर्फ हम लोगों ने नाम सुना है, क्योंकि मेरे को यहाँ पे नाला सुपारा में 2012 में मैं आया हूँ, ठीक है। भाई ठाकुर का एक नाम मुंबई में रहने पे भी सिर्फ उन्हीं का नाम यहाँ सुना जाता है कि भाई ठाकुर की पार्टी है, सिटी जो पार्टी है भाई ठाकुर की है। भाई ठाकुर इज ए गॉड फादर, जैसा एक फादर होता है और जैसे गॉड फादर होता है, तो नाला सुपारा वसई विरार के लिए भाई ठाकुर ही गॉड फादर है। बदनाम किया गया, बदनाम ही है ना मैडम, और बीजेपी कंटिन्यू कर भी, बीजेपी कर रही हुई, बीजेपी का काम ही यही है कि हिंदू मुस्लिम लड़ाओ और हमारा पक्ष लो, हमारे को हमारे वोट बैंकिंग ले लो। अब बीजेपी को कौन वोट देता है बताइए? मुसलमान वोट देता है? नहीं देता है। मराठी वोट देता है? नहीं देता है। तो फिर बीजेपी आती कहाँ से? उत्तर भारतीय समाज जो, तो उत्तर भारतीय वाले भी इतने नहीं है ना, उत्तर भारतीय आधे वोट तो यूपी में, आधे वोट मुंबई में, महाराष्ट्र के अंदर। तो क्या वोट चोरी की तो तरफ इशारा सवाल ही नहीं उठता ना मैम, ये आपको ही पता है, वोट चोरी नहीं होते, मशीन गैम्बलिंग होती है। अच्छा, क्योंकि इनकी सेटिंग मशीन से, क्योंकि आदमी वोट देता है, हर कोई जाके वोट दे रहा है, लेकिन इनकी जो गैम्बलिंग है वो मशीन से, कि जहाँ पे इन लोग, जहाँ पे मशीन रखी जाती है वहां से मशीन गायब कर देते, ठीक है ना, क्योंकि मशीन में भी धांधली नहीं करते, डायरेक्ट मशीन गायब करते हैं। आज मैं मतलब आप मुस्लिम में से मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि 10% जो वोटिंग है माइनॉरिटीज की भी है, तो आप लोग का भी मतदान जो है कि कुछ एरिया जैसे गोपचरपाड़ा हो गया, संतोष भवन हो गया, आप लोग की वोटिंग भी बहुत मायने रखती है, और इसी जगह पे जो है एमआईएम के स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट खड़े करने का कोशिश होगी। स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट तो एमआईएम का कोई है ही नहीं, पहली बात, जिसको उन्होंने खड़ा किया उनको गिने चुने लोग जानते होंगे। एमआईएम के खड़े होने से यहाँ पे बहुजन विकास आघाड़ी को कोई हिला नहीं सकता। नहीं हिला सकता। जी, ज्या
एरियामध्ये आज आपण आलेलो आहोत. हा एरिया वसई आपला विरार आणि नालासोपाराच्या मध्ये आहे. जर आपल्याला माहिती असेल मोहक सिटी पासून जर आपण आत येतो ना तर ही घरं ही इमारती आहेत. आपण ट्रेन मधून ह्या गल्ल्या या इमारती बघत असू, परंतु या इमारती आणि या गल्ल्यांचा विकास किती झालाय हे कधीच किती वर्षांपासून कोणीच बघितलं नाही. ह्यांचं म्हणणं आहे बहुजन विकास आघाडीने जे रस्ते दिले, जे पाणी दिलं त्याच्यावरच आम्ही आहोत. त्याच्यानंतर जे परिवर्तन झालं या लोकांचं परिवर्तन त्यात काही झालं नाही. लाडकी बहिणीसाठी या लोकांना मूर्ख बनवलं गेलं. त्यानंतर जे 15 लाख येणार होते ते तर कोणाच्याच खिशात आले नाही. आज जर तुम्ही बघू शकता जेव्हा एकनाथ शिंदे आले होते त्यांनी लाडकी बहिणीच्या योजनेनंतर अजून 2100 रुपये चालू करू असं देखील म्हटलं होतं. परंतु ज्या लोकांना आज 1000 रुपये देऊन आपल्या पैशांची वाट बघावी लागत आहे त्या लोकांचा विश्वास यावरून उडालेला आहे. त्यामुळे उत्तर भारतीय वोट बँक ज्याला खरंच वापरलं जातं त्यांच्यासाठी आज इथे परिवर्तित सरकार काय करते हा एक मोठा प्रश्नचिन्ह उपस्थित राहतोय. येणाऱ्या काळामध्ये जेव्हा निवडणुका होतील त्या पाहण्यासारखं असेल. या लोकांचा विचार खरंच कोणतेही पक्ष करतात का, किंवा परिवर्तन झालेल्या पक्षाने जे केले ते परत यांच्याकडे जेव्हा वोट मागायला येईल तेव्हा ते कोणत्या तोंडाने येणार आहेत हा देखील एक मोठा प्रश्नचिन्ह उपस्थित राहतोय. पाहण्यासारखं असेल या निवडणुकांमध्ये उत्तर भारतीयांचा कौल कोणाकडे असेल.